आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के केंद्र सरकार के उस बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की, जिसकी घोषणा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को राज्यसभा में की है। जिस एथनॉल को पेट्रोल में मिला करके तेल का आयात घटाने, किसानों की अतिरिक्त आय देने और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा था, वही एथनॉल जब डीजल के साथ मिलाया गया तो सुरक्षा के मोर्चे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंत्री ने साफ साफ बताया है कि फिलहाल डीजल में एथनॉल की ब्लेंडिंग नहीं की जाएगी। सरकार ने इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं बरती है और सरकारी तेल विपणन कंपनियों यानी कि ओएमसीज ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटरों के माध्यम से एथनॉल और डीजल के विभिन्न अनुपातों वाले मिश्रणों को विस्तृत वैज्ञानिक परीक्षण करवाया है। इन परीक्षणों में प्रमाणित लैबों, ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों और अन्य तकनीकी संस्थानों की भी सक्रिय मदद दी गई है, ताकि ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके कि डीजल में एथनॉल मिलाने का असर क्या होगा। टेस्ट का नतीजा चौंकाने वाला और सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक निकला है। एथनॉल मिलते ही डीजल का फ्लैश पॉइंट काफी नीचे चला गया और ये एथनॉल ब्लेंडिंग डीजल तय सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर पाया। फ्लैश पॉइंट किसी भी ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा पैरामीटर होता है। आसान भाषा में समझें तो फ्लैश पॉइंट वो सबसे कम तापमान है जिस पर किसी ईंधन से निकलने वाली वाष्प हवा के साथ मिलकर के किसी बाहरी आग या फिर चिंगारी के संपर्क में आने पर थोड़े समय के लिए आग पकड़ सकती है। फ्लैश पॉइंट जितना कम होगा, ईंधन उतनी आसानी से और तेजी से आग पकड़ सकता है। डीजल को स्टोर करने, टैंकरों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और पेट्रोल पंपों पर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में रखने के दौरान ये बड़ा जोखिम बन सकता है। यहाँ ये भी साफ समझ लेना जरूरी है कि फ्लैश पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि उस तापमान पर ईंधन अपने आप जलने लगेगा, बल्कि आग या फिर चिंगारी जैसे बाहरी स्रोत की मौजूदगी जरूरी होती है। इसी सुरक्षा चिंता की वजह से सरकार ने डीजल में एथनॉल मिलाने की पूरी योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब बात करते हैं पेट्रोल की तरफ, जहां स्थिति बिल्कुल अलग है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेट्रोल में 20% यानी कि E20 से ज्यादा एथनॉल मिलाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर भविष्य में एथनॉल की मात्रा बढ़ाने का कोई निर्णय लिया जाता है तो उससे पहले साइंटिफिक और टेक्निकल लेवल पर विस्तृत अध्ययन जरूर किया जाएगा। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों, सरकारी तेल कंपनियों और रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत सभी संबंधित पक्षों से व्यापक बातचीत की जाएगी। E20 पेट्रोल को सरकार ने पूरी तरह सुरक्षित बताया है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अलग अलग लैब टेस्ट और फील्ड ट्रायल किए हैं। इन जांचों में इंजन की लाइफ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इंजन स्टार्टिंग, जंग लगने यानी कि रस्टिंग की समस्या, अलग अलग मटेरियल के साथ फ्यूल की कंपैटिबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से देखा गया। सभी मामलों में E20 पेट्रोल को बेहतर और सुरक्षित पाया गया है। सरकार के अनुसार पुराने यानी कि पहले से सड़क पर चल रहे वाहनों में भी E20 के इस्तेमाल से परफॉर्मेंस में कोई भी बड़ा बदलाव या फिर कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला है। मंत्री ने बताया है कि E15 प्लस पेट्रोल 3 साल से ज्यादा समय से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि E19 E20 फ्यूल भी 2.5 साल से ज्यादा समय से सड़कों पर है। देश में 20 करोड़ से ज्यादा दो पहिया वाहन और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें पहले से एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर चल रही हैं। अब तक ऐसा कोई प्रमाणित सबूत सामने नहीं आया है जिससे बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने या फिर वाहनों के खराब होने को एथनॉल ब्लेंडिंग से सीधे जोड़ा जा सके। इस प्रकार पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग आगे बढ़ रही है और सरकार इसे सुरक्षित भी बता रही है, लेकिन डीजल में फ्लैश पॉइंट की गंभीर समस्या की वजह से एथनॉल की एंट्री फिलहाल पूरी तरीके से बंद है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है।